नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल। तो आजकल महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई में, रीडेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका रीडेवलपमेंट होना कॉमन है, क्योंकि हाउसिंग स्टॉक एज्ड हो गया है, लैंड अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। सब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को महारेरा प्रोटेक्ट करने में अलॉटीज का, यूनिट होल्डर्स का एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। परंतु स्टैच्यूट यूनिट होल्डर्स जिनके अपने करोड़ों के मकान हैं, उनको प्रिकॉशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रिकॉशंस आप क्या रखेंगे, वह निम्न पॉइंट से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपॉइंट करना चाहिए क्वालिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो बताएगा कि कितनी जमीन पर कितने फ्लैट्स हैं, कितना एफएसआई है, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, कितनी चीजें मिलेगी। क्योंकि यूनिट होल्डर्स इनके बारे में थोड़े अनजान होते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी जार्गन्स कई बार पता नहीं होते हैं। तो पीएमसी विल प्रोवाइड टेक्निकल, लीगल, फाइनेंशियल गाइडेंस थ्रू आउट द रीडेवलपमेंट प्रोसेस। इसका अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं कि किसके हिस्से में क्या आएगा, कैसे फायदा रहेगा, और टेंडर फ्लोट करने में भी कंप्लायंसीज और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। दूसरा, थोरो नॉलेज ऑफ द डेवलपर होना चाहिए, और थोरो ड्यू डिलिजेंस ऑफ द डेवलपर होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में भी बिल्डर बने हुए हैं। अगर एक आध कॉलोनी भी उनको रीडेवलपमेंट की इस तरीके की मिल जाए कि जिसमें वो कुछ झोल कर सकें, तो उनका काम हो जाता है। तो आपको ऐसा ही डेवलपर चूज करना है जिसका प्रूवन हिस्ट्री ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीटिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो। कल ही एक होम यूनिट होल्डर का आया कि उसके पास जो नेटवर्क सर्टिफिकेट आया, उसके अंदर एक हाफ कंप्लीटेड बिल्डिंग, थोड़ा रेता बजरी एटसेट्रा एटसेट्रा उसने अपने नेटवर्क में शो करके बता दिया कि भाई मैं एक बहुत बड़ा बिल्डर हूं और आपका प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा। मेंबर्स की ड्यूटी बनती है कि वह उसके पास्ट प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुए हैं उनको जा करके विजिट करें, और एग्जिस्टिंग रेजिडेंट से एटलीस्ट इंटरव्यू करें, बात करें कि कैसी क्वालिटी उनको मिली है, क्या टाइमली डिलीवरी हुई थी क्या, और पोस्ट पोजीशन सपोर्ट बिल्डर का क्या रहा। सो रीडेवलपमेंट करने में पैसा पूरा ही खर्च होता है, और जिन लोगों ने मकान अपने बनाए हुए हैं वो तो सिर्फ अपना मकान ही हैंड ओवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हैं। बट बिल्डर को तो पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, चाहे वो बाद में कुछ फ्लैट उनमें से बेचेगा। तो इंश्योर करें कि डेवलपर साउंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग का हो, फंड कर सके प्रोजेक्ट को विदाउट डिलेज, और पुराने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कम से कम 20% की अपने फंड्स की बैंक गारंटी भी ले लें।
डेवलपर की ड्यूटी बनती है, वेरीफाई उसको करना होता है कि प्रोजेक्ट्स आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड विद महारेरा, चाहे न्यू प्रोजेक्ट हो और चाहे अंडर रीडेवलपमेंट हो, दोनों ही प्रोजेक्ट को आपको रजिस्टर करना होता है। लीगल कंप्लायंस किसी अच्छे वकील से आप वेट करा लें, चेक करा लें कि पास्ट लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज अगेंस्ट डेवलपर तो कोई नहीं है, वह पहले ही तो किसी को धोखा नहीं दे चुका है, पहले ही तो उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, और यदि अच्छा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। इसके अंदर एक अच्छे वकील की जरूरत पड़ती है, लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो एंश्योर दैट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिटवीन द सोसाइटी एंड द डेवलपर इज comprehensive, लीगली वेटेड बाय एन इंडिपेंडेंट लायर, और वो भी लायर ऐसा होना चाहिए जिसके पास इस टाइप के एग्रीमेंट को करने की समझ हो, ताकि सोसाइटी का इंटरेस्ट बचा रह सके और उस लॉयर को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए सोसाइटी का इंटरेस्ट। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कारपेट एरिया क्या रहेगा नए फ्लैट का, एडिशनल एरिया कितना निकलेगा, कॉर्पस फंड, शिफ्टिंग चार्जेस, रेंटल कंपनसेशन ड्यूरिंग द कस्टमर कंस्ट्रक्शन पीरियड, एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर को क्या मिलेगा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, क्या मटेरियल यूज किया जाएगा, किस स्पेसिफिकेशन का होगा, कौन से ब्रांड की चीजें उसमें यूज की जाएंगी, और प्रोजेक्ट कमेंसमेंट कब होगा, और कंप्लीशन टाइमलाइन विद क्लियर माइलस्टोन बतानी पड़ेंगी। पेनल्टी क्लॉज फॉर डिले इज वेरी वेरी कंपल्सरी इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड पेमेंट ऑफ रेंट। अगर ये डिले पेनल्टी क्लॉज नहीं है बिल्डर के पास, तो वह खुला ओपन डील हो जाएगी आपकी, और उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी, और वह कभी भी आपको परेशान कर सकता है। एस्क्रो मैकेनिज्म में होना चाहिए, और जितने की प्रोजेक्ट बिल्डिंग है उसका कम से कम 20% बैंक गारंटी एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स के फेवर में होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित नहीं है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन सपोर्ट और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी उसमें मेंशन होना चाहिए। सो इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स, permanent alternate accommodation agreement, each unit holder should have a well-drafted PAA signed with the developer outlining their specific entitlements in redevelopment building. सारे यूनिट होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग हैं उनकी कंसेंट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के 51% लोगों का कंसेंसस आना चाहिए, जो एसआरए प्रोजेक्ट में 70% तक चला जाता है। आपने एक बार पीएमसी को दे दिया, बिल्डर को दे दिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स की एक कमेटी बना करके आप उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सकते हैं, क्या क्या अप्रूवल हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और रिव्यू रिपोर्ट फ्रॉम द पीएमसी एंड द डेवलपर लगातार लेनी है, लगातार मॉनिटर करना है, लगातार दबाव बनाए रखना है, और उसके बाद आंख मीच करके सोना नहीं है। आज बॉम्बे में अच्छे अच्छे एरियाज हैं, बोरीवली है, चर्च गेट है, विले पार्ले है, जहां 1 BHK का रेट भी 1.5 करोड़ रुपए से कम नहीं है। यूनिट होल्डर्स को इंसिस्ट करना चाहिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर। डू नॉट टेक पोजीशन ऑफ द यूनिट, न्यू यूनिट
without the occupancy certificate from the local authority. This certificate that building is fit for habitation as complied all the regulations of the law and not defective one. उसके बाद understand the conveyance deed, ensure that conveyance deed of the land and building is registered in the name of society after the project completion, transferring the ownership from the developer. तो डेवलपर से सारे अधिकार वापस सोसाइटी को ट्रांसफर करा देने चाहिए. Awareness is the key. Awareness is the mantra. Awareness is the precaution. So awareness is each and every step. Be aware of your rights as an allottee under RERA, including the right to information, timely possession, recourse in case of disputes. So ध्यान रखें, अपनी हार्ड अर्न मनी को सेव करें, क्योंकि ये कई जगह कुछ लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो कुछ लोग ढीले रह जाते हैं, कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग सीधे होते हैं, और कुछ लोग लिटल शरारती भी मिल जाते हैं. तो सब तरह की कम्युनिटी मिलती है. आप अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें और अपनी हार्ड अर्न मनी को बचाएं. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद.